तो ये जो पिन है आपके सामने ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। अभी पुश करके ऐसे घुमाना है और इसकी जो साइड है वो तब्दील हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अक्सर औक़ात होंडा CG125 थोड़ा सा पुराना होता है, यानी 10 से 15 हज़ार किलोमीटर तक जब चल जाए उसके बाद आप टैपर्स की एडजस्टमेंट करवाते हैं तो टैपर्स की आवाज़ जो है वो ठीक नहीं होती। जैसे ही बाइक थोड़ा सा गर्म होता है तो इंजन से टैपर्स का शोर आना शुरू हो जाता है। तो इस शोर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं बगैर कोई मेजर काम करवाए, आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने 2 स्टेप जो हैं वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको इस बाइक के इंजन की आवाज़ चेक करवा देते हैं, उसके बाद हम जो जो प्रोसेस करेंगे सेम वही प्रोसेस आपने करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक के टैपर्स की आवाज़ जो है वो स्टैंडर्ड गेज के मुताबिक भी आप करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी इंशाल्लाह। गर्म नहीं है बहुत ज़्यादा, ठंडी कंडीशन में अगर ये हाल है तो जब ये बाइक गर्म हो जाएगी तो फिर क्या हाल होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमने टैपर्ड कवर के तीनों बोर्ड्स खोल लेने हैं, टैपर्ड कवर को इंजन से अलग कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि इसको टॉप पोजीशन पे लेके आना है। पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके आने के लिए 2 मेथड हैं। एक आप किक की मदद से भी टॉप पोजीशन पे लेके आ सकते हैं और दूसरा आप इस नट को और इस नट को खोल के भी मैग्नेट को घुमा के टॉप पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप टैपर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। किक के साथ आपने कैसे लेके आना है, अगर आपके पास एल्की सेट अवेलेबल नहीं है और अगर आपके पास एल्की सेट अवेलेबल है तो फिर आपने मैग्नेट घुमा के कैसे टॉप पोजीशन पे लेके आना है। अगर इस नट को आपने खोलना है तो आपके पास 10 mm की एल्की होनी चाहिए। इसको आप सिंपली यहाँ पे लगाएंगे और ऐसे आप इसको नट को खोल सकते हैं। अगर आपने इस नट को खोलना है तो आपके पास 5 mm की एल्की होनी चाहिए। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी खुल जाएगा। और फिर मैग्नेट घुमाने के लिए 14 नंबर का टी राड आपके पास होना चाहिए, जिसकी मदद से आपने मैग्नेट को घुमाना है। मैग्नेट को चाहे आप जिस मर्जी साइड पे घुमाएं, पर यहाँ पे ऊपर आपको एक मार्क नज़र आएगा, उस मार्क को आपने चेक कर लेना है। और से देखें तो यहाँ पे आपको एक टी का मार्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बस इसी मार्क को आपने इसके बराबर कर लेना है सेंटर में। उसके बाद आप टैपर्स की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम इसके टैपर्स की एडजस्टमेंट चेक करते हैं कि पहले जो टैपर्स की सेटिंग है वो किस पॉइंट पे हुई है। अब कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से 125 होंडा CG125 क्लासिक हो या सेल्फ स्टार्ट हो, इनके टैपर्स की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। वॉल क्लियरनेस जो है वो 0.08 mm के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये गेज वही है। अब इस गेज के मुताबिक अगर हम टैपर्स की एडजस्टमेंट देखें तो टैपर्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, ढीले नहीं हैं और ना ही हमें टाइट करने की ज़रूरत है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा टाइट है, ठीक है। फिलर गेज के हिसाब से ये टैपर्स की सेटिंग जो है बिल्कुल ठीक है, पर आवाज़ क्यों आ रही है यहाँ पे। अब जो बाइक भी थोड़ा सा पुराना हो जाता है उसकी जो रॉकर की पिन है वो भी घिस जाती है और टैपर पट्टी की जो ये 2 पिनें होती हैं ये भी एक साइड से घिस जाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो भी ये रॉकर चल रहे हैं और नीचे वाली जो पिन के ऊपर रॉकर चल रहे हैं इन्होंने फुल वर्किंग नहीं करनी होती। जैसा कि केम वाली पिन के ऊपर केम ने फुल वर्किंग करनी होती है सर्कल में, तो वो चारों साइडों से एक जैसी घिसती है। ये जो होती हैं ये एक साइड से घिस जाती हैं और एक साइड जो है इनकी बिल्कुल ठीक होती है। अगर टैपर्स का प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो फिर हम इनकी साइड्स जो है वो घुमा के तब्दील कर देंगे तो टैपर्ड का जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर कंपनी रिक्वायरमेंट गेज के हिसाब से भी अगर आप टैपर्स की एडजस्टमेंट करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, एक और आपको बता दूं,
अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम इन टैपर्स की एडजस्टमेंट जो है वो टाइट कर दें, 0.05 mm की गेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टैपर्स को ज़्यादा टाइट कर दें रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बाइक जो है वो ओवरहीट होगी, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा, आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा और बाइक का साउंड भी ठीक नहीं होगा। होंडा CG 125 का अगर साउंड ठीक ना हो तो बाइक चलाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। हम बजाय टैपर टाइट करने के जो अमूमन मैकेनिक कर देते हैं, हम इसका जो मेन प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे। अब इसकी जो साइड है वो तब्दील करेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पेश आई टैपर्स की एडजस्टमेंट करने की वो आपके सामने ही करेंगे। ये ऊपर 2 10 mm के नट लगे हुए हैं, इन दोनों नट्स को आपने खोल लेना है। पीछे से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये जो पिन है आपके सामने ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब ये पिन बाहर आ गई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें याद है कि इसकी कौन सी साइड ऊपर थी और कौन सी साइड नीचे है, आपने भी याद रखनी है। अब यहाँ पे आप ये देखें और से इस साइड पे निशान है और इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। इसका ये मतलब इस साइड से ये पिन जो है वो घिस चुकी है, जिसकी वजह से टैपर्स आवाज़ कर रहे हैं। और सेम यही सिचुएशन इस साइड पे भी है, इस साइड से पिन जो है वो घिस चुकी है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ये साइड जो है पहले नीचे चल रही है, इसको घुमा के हम ऊपर कर देंगे और जो सही साइड है वो ये वाली है, ये बिल्कुल जिस जगह पे इसकी फोर्स लगती है उस जगह पे चलेगी। तो जो एक्स्ट्रा फ्री प्ले है रॉकर के अंदर, रॉकर पट्टी के अंदर, वो ठीक हो जाएगी, आवाज़ का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। सेम हमने दोनों पिनों को ऐसे ही करना है। अभी सिर्फ हमने एक वाल की जो पिन है उसकी साइड तब्दील की है और फिलर गेज के हिसाब से इस टैपट की फ्री प्ले जो है वो भी आपको चेक करवा देते हैं कि टैपट खुद ब खुद कितना टाइट हो चुका है। पहले भी आपने चेक की, अभी जो है पिस्टन वो टॉप पोजीशन पर ही है। अभी आप ये देखें, ये जो 0.08 mm की फिलर गेज है ये मुकम्मल तौर पे अंदर नहीं जा रही। अगर ज़बरदस्ती हम इसको भेजें तो ये चली जाएगी, लेकिन अभी जो गेज के हिसाब से अगर इसकी सेटिंग देखें तो ये 0.05 mm की फिलर गेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेटिंग हो चुकी है। लेकिन हम इसको प्रॉपर 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से ही करेंगे। ये 0.05 mm की फिलर गेज है हमारे पास और ये 0.08 mm की फिलर गेज है। ये जो फिलर गेज है थोड़ी सी मोटी है, ये जो फिलर गेज है थोड़ी सी बारीक है, यानी टैपट जो है इस गेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा खुद ब खुद टाइट हो चुका है। अभी सिर्फ हमने एक पिन चेंज किया है, एक पिन की साइड चेंज की है। इसके नीचे एक और पिन होती है, उसकी भी साइड तब्दील करनी है। उससे पहले इस पिन की भी साइड तब्दील कर लेते हैं। इस पिन की भी ये वाली साइड जो है इस पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है और इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सारी निशान है। तो इस निशान को इसकी साइड जो है, ये वाली साइड जो है पहले नीचे वाली साइड पे चल रही है, इसको अब हमने घुमा के ऊपर वाली साइड पे कर दें। अब हमने ये जो रॉकर पिन है इसकी भी साइड तब्दील करनी है। इसको घुमा के बग़ैर हेड सिलेंडर खोले आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो रॉकर पिन है ना, ये इसके ऊपर जो रॉकर चलते हैं वो भी फुल वर्किंग नहीं करते सर्कल में, एक साइड पे ही वर्किंग करते हैं। तो इस पिन की भी एक साइड जो है वो घिस जाती है। इसको घुमाएंगे, पिन की जो नई वाली साइड है जो बिल्कुल ठीक हालत में होगी वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी, जिससे ये जो आवाज़ का प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। अब इस पिन की साइड तब्दील करने के लिए ये जो 12 mm का बोल्ट है ये हमें ज़रूर खोलना चाहिए। किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पिन को आपने आगे की तरफ पुश करके ऐसे घुमाना है और इसकी जो साइड है वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसके ऊपर बोल्ट लगा के इसको कस देंगे, फिर ऊपर से आपने टैपर्स की सेटिंग को चेक कर लेना है।
ये वाली साइड भी तब्दील हो चुकी है। अब हम किक की मदद से भी टॉप पोजीशन पे लेके आते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि किक की मदद से टैपर्स की सेटिंग के लिए टॉप पोजीशन पे पिस्टन को कैसे लाया जाता है। अब किक को आपने एक बार नीचे की तरफ फुल प्रेस कर लेना है। उसके बाद किक के ऊपर आपने हल्का सा प्रेशर डालना है एक हाथ की मदद से, और किक जो है एक जगह पे नीचे जाके रुक जाएगी। यहाँ पे रुक चुकी है। अब जो है पिस्टन वो टॉप पोजीशन पे आ चुका है। चलिए मैग्नेट वाली साइड पे आपको चेक करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी का मार्क है। ये हो सकता है थोड़ा सा इधर आगे हो या हो सकता है थोड़ा सा पीछे हो, तो इशू नहीं होता। पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पे ही होगा और आप टैपर्स की सेटिंग कर सकते हैं अगर आप किक की मदद से लेके आएंगे टॉप पोजीशन। अब ये जो गेज है 0.8 mm की है, ठीक है। इसकी मदद से पहले टैपर की सेटिंग को चेक करते हैं। अब आप देख लें कि ये जो गेज है वाल के नीचे से गुजर ही नहीं रही। इतने ज़्यादा टैपट जो हैं वो टाइट हो चुके हैं। ज़बरदस्ती अगर आप गुजारना चाहें तो गुजर भी जाएगी। अब ये जो टैपट है ये पहले भी थोड़ा सा लूज़ था, लेकिन अब ये भी फुल टाइट हो चुका है। अब हमें इनके टैपट्स की एडजस्टमेंट करनी है। अक्सर औक़ात टैपट एडजस्ट जो है वो जाम होती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल परफेक्ट जो है वो टैपट की सेटिंग नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का इशू आपके साथ भी हो तो आपने सिंपली करना ये है कि क्रॉनलिफॉन कंपनी की टैपट एडजस्ट का सेट मिल जाता है। अगर एक ख़राब है तो एक डाल सकते हैं, अगर दोनों ख़राब हैं तो दोनों रिप्लेस कर सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। क्रॉनलिफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलिफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब हमने जो टैपट की सेटिंग करनी है ये 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से ही करनी है। अब फिलर गेज का मतलब क्या है कि आपको फील होना चाहिए कि टैपट एडजस्ट और वाल के दरमियान से कुछ गुजर रहा है। फिलर गेज गुजर रही है। फिलर गेज फील से है। फिलर गेज आपको फील होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो। तो टैपट की एडजस्टमेंट समझ लीजिएगा कि बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से एग्जॉस्ट टैपट की सेटिंग जो है वो हमने परफेक्ट तरीके से कर ली है। अभी हम इनटेक वाल की एडजस्टमेंट करते हैं। ये भी थोड़ा सा टाइट है, इसको भी हम थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं ताकि 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से एडजस्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। ये आप देख सकते हैं दोनों टैपट्स की सेटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। अब एडजस्टें हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद टैपट कवर लगाएंगे। टैपट कवर लगा के आपको साउंड चेक करवाते हैं। अब आपने पहले भी इसकी आवाज़ सुनी थी और अब भी आप आवाज़ चेक कर रहे हैं। अभी टैपट की सेटिंग जो है वो हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही की है। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी इंजन ज़्यादा खामोश हो तो फिर आपको कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसा कि फ्यूल एवरेज, बाइक का साउंड, पिकअप, वो आपकी ठीक नहीं होगी। लेकिन एक जेन्युइन सेटिंग के हिसाब से अगर आपको इतना इंजन खामोश मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। अभी टैपट्स की आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप इसी तरह सेटिंग करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक गर्म होने के बाद भी टैपट की आवाज़ नहीं करेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को हमने ठीक किया है, ना कि टैपट्स को ज़्यादा टाइट किया है। टैपट्स की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए इंजन पर लोग हज़ारों रुपये लगा देते हैं, लेकिन हमने आपको फ्री में, जिस पे आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, जिसको आप खुद भी कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको बता दी है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट।
और इसी तरह का प्रोसेस अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी बाइक की टैपर्स की आवाज़ रॉकर पिन और टैपर्स की पट्टी की पिनों की वजह से है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।